हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कोडी सीखो पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सी के अंदर स्टोरेज क्लासेज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और कैसे कैसे काम करती हैं। ठीक है दोस्तों। तो स्टोरेज से आप समझ गए होंगे कि स्टोरेज क्या होता है, कि भाई अपने को कुछ चीज़ स्टोर करनी है, कुछ वैल्यू स्टोर करवानी है, तो स्टोरेज क्लासेज यूज आती हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर क्या होता है कि चार टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। ठीक है। पहली तो आती है ऑटोमेटिक, फिर आती है एक्सटर्नल, फिर आती है स्टैटिक, फिर आती है रजिस्टर। तो पहले तो ये स्टोरेज क्लासेस क्या होता है कि वेरिएबल का जो लाइफ टाइम विजिबिलिटी या फिर मेमोरी लोकेशन या फिर इनिशियल वैल्यू निर्धारित करने के लिए अपन स्टोरेज क्लासेस को काम में लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले अपने पास आता है ऑटोमेटिक। ठीक है। उससे पहले मैं बताता हूँ कि डिटेल ऑफ स्टोरेज क्लासेस कि ये चार टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती हैं, वो किसमें कौन सी मेमोरी में सेव होती हैं, उनकी वैल्यू। ठीक है, क्या मेमोरी यूज लेती है, वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसका स्कोप कितना होता है और कहाँ हम उसको यूज लेंगे। पहला आता है अपना ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक वेरिएबल को हम रैम स्टोरेज यूज लेता है ये, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। अगर हम ऑटोमेटिक वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। और ये एक जो अपना लोकल वेरिएबल होता है, सेम उसी की तरह होता है। फिर आता है अपने पास कि भाई ये यूज कहाँ करना है इसको। ठीक है, इसका यूज कहाँ तक यूज ले सकते हैं हम इसको। तो इसका यूज हम जो फंक्शन बनाया है उसी के अंदर हम यूज ले सकते हैं, आउटसाइड द फंक्शन यूज नहीं ले सकते हैं। फिर आता है अपना एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्या होता है कि ये भी रैम में स्टोरेज होता है, इसका गार्बेज नहीं लेता है ये। अगर अपन कुछ वैल्यू इसकी एक्सटर्नल वेरिएबल को अगर कोई वैल्यू नहीं असाइन करते हैं तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो रहती है। फिर आता है कि भाई इसके स्कोप कितना देर तक रहता है और कहाँ तक यूज ले सकते हैं। ये ग्लोबल वेरिएबल की तरह ही काम करता है, तो ये ग्लोबली डिफाइन होता है। तो इसके अंदर इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, विद इन द कोड ब्लॉक। ठीक है दोस्तों। फिर आता है हमारे पास स्टैटिक। स्टैटिक के अंदर ये भी रैम में यूज स्टोरेज करता है, फिर उसके बाद में डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी जीरो रहती है अगर कोई वैल्यू असाइन नहीं करते वेरिएबल को तो। और फिर आता है हमारे पास क्लास ऑफ स्कोप, मतलब इसका स्कोप कितना रहता है, ये सेम एज लोकल वेरिएबल ही रहता है। ठीक है। और इसका विद इन द फंक्शन हम हम यूज ले सकते हैं। फिर आता है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है कि अपनी एक प्रकार से पॉइंटर की तरह ही काम करता है ये। और ये गार्बेज वैल्यू ही डिफॉल्ट वैल्यू होती है इसकी। अगर अपन कोई वैल्यू वेरिएबल को नहीं देते हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज ले लेता है। ठीक है। और ये लोकल वेरिएबल की तरह ही काम करता है, और इसका स्कोप भी विद इन द कोड ब्लॉक रहता है। ठीक है। अब सबसे पहले आता है ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों। अब ऑटोमेटिक में क्या है कि इसका मेमोरी एलोकेशन होता है वो रन टाइम ही होता है। ठीक है। और इसका स्कोप ऑफ ऑटोमेटिक वेरिएबल इज ओनली द सेम ऑफ कोड ब्लॉक। मतलब जो कोड ब्लॉक अपना है, जैसे कोई अपन ने फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल ले लिया अपन ने, तो उसका स्कोप उसी वेरिएबल का उसी फंक्शन के अंदर रहता है, ना कि आउटसाइड द फंक्शन। ठीक है। और ऑटोमेटिक वेरिएबल इनिशियली जो गार्बेज वैल्यू ले लेता है अगर हम उसमें कोई वैल्यू सेट नहीं करते हैं वेरिएबल में। जैसे कि मान लो मैं एक वेरिएबल ए ले लिया। ठीक है। तो अब इस ए वेरिएबल की वैल्यू है वो गार्बेज रहेगी अगर मैं इसको इक्वल टू 25 जो भी इसको सेट नहीं करता हूं, तब तक इसकी वैल्यू गार्बेज रहती है। अगर इसकी वैल्यू सेट कर देता हूं तो वो वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाती है। ठीक है। अब इसको जो ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है उसको ऑटो कीवर्ड यूज लेते हैं अगर उसको बनाने के लिए। तो ऑटो के यूज लेते हैं, जैसे कि ऑटो, फिर उसके अंदर ए इक्वल टू 2, या फिर अगर वैल्यू नहीं करेंगे तो गार्बेज वैल्यू ले लेगा। ठीक है। और ये ऑल द लोकल वेरिएबल इज ऑटोमेटिक। जो भी लोकल वेरिएबल होते हैं वो ऑटोमेटिक ही होते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। ठीक है दोस्तों। अब मान लो मेरे पास एक ये प्रोग्राम बनाया मैंने। ठीक है। अब क्या किया कि एक लूप चलाया मैंने, फॉर लूप।
ठीक है। वो क्या करेगा कि ये ऑटोमेटिक वेरिएबल जितनी बार 10 बार चलाया है मैंने, तो मेरे पास 10 बार लूप चल के ये ऑटोमेटिक वेरिएबल प्रिंट होगा। लेकिन प्रिंट नहीं होगा, वो इसलिए नहीं होगा कि हमने इस आई को आउटसाइड द स्कोप ले लिया है। मतलब कि ये इंट आई, ये केवल और केवल इस फोर लूप के अंदर ही काम ले सकते हैं, इसके बाहर नहीं ले सकते। तो इसलिए ये आई की अपने को एरर देगा, कंपाइलेशन एरर देगा। देखो मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको कि ये कंपाइलेशन एरर अपने को जनरेट करके देगा कि अभी आउटसाइड द स्कोप यूज नहीं ले सकते हैं। तो अपने को ये दे देगा आई अनडिक्लेयर फर्स्ट यूज इन द फंक्शन। तो ये डिक्लेयर नहीं किया गया है कहीं भी, तो इसलिए अपने को एरर दे रहा है। अगर इसको हम डिक्लेयर कर देते तो ये अपना ग्लोबल वेरिएबल बन जाता। तो अपने को ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल है मेरे पास, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है। और दूसरा वेरिएबल दूसरा प्रोग्राम है, उसको मैं चला के दिखाता हूँ आपको। ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये मेरे को आउटपुट देगा। ये ऑटो है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपन ने कोई भी वैल्यू अपन ने असाइन नहीं करी है किसी के अंदर भी। ठीक है। और इनका डाटा टाइप इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है। ठीक है। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा। मेरे हिसाब से तो इसका आउटपुट 0 0 और इसके अंदर 0.0 ऐसे आना चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए कि ए अपन ने इंटीजर लिया है, उसका अपन ने 0 प्रिंट करवा दिया। फिर ये बी लिया है, करेक्टर लिया है, तो करेक्टर को उसकी मेमोरी में जाके सेव हुआ है, तो यहाँ अपने को दिखा नहीं यहाँ पे कुछ भी। फिर आता है अपने पास फ्लोट, तो फ्लोट डेसिमल वैल्यू होती है, तो उसने 0 0 0 करके ये प्रिंट करवा दिया। तो ये हो गए अपने ऑटोमेटिक वेरिएबल। इसके अंदर अपन ने वैल्यू नहीं असाइन करी है, तो ये डिफॉल्ट इसकी गार्बेज वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। तो अब आता है अपने रहता है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स। ठीक है। अब स्टैटिक क्या होता है कि द स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन एज स्टैटिक, मतलब कि इसको हम स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो उसके आगे कीवर्ड स्टैटिक ऐड कर देते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसको हम मल्टीपल फंक्शंस के अंदर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है कि स्टैटिक वेरिएबल विजिबल ओनली ऑन द फंक्शन और द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड, मतलब कि ये विजिबल उसी में होते हैं कि सेम फंक्शन कोड हो, और जो कोडो ब्लॉक है जहां अपन ने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया वहां हम इसको यूज ले सकते हैं। ठीक है। अब स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन तो हम डिक्लेयर तो हम मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, बट वैल्यू है वो एक बार ही हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है। और जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है स्टैटिक वेरिएबल की, वो 0 होती है, अदरवाइज नल होती है। ठीक है। विजिबिलिटी है वो, visibility of the static variable is limited to the file in which it has declared। वो एक जो फाइल होती है उसी के अंदर हम उसको यूज ले सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए हम कीवर्ड स्टैटिक यूज लेते हैं। एक एग्जांपल लेके समझते हैं हम। ये मेरे पास एक एग्जांपल है। तो मैंने एक स्टैटिक कीवर्ड यूज लिया है स्टैटिक वेरिएबल बनाने के लिए। तो आपको जैसे ही स्टैटिक वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज लेना पड़ेगा। तो इन सब की वैल्यू क्या आएगी अपने को, वो प्रिंट करवाएगा कि या तो 0 होती है या फिर नल होती है। ठीक है दोस्तों। आ गया अपने पास 0, तो 0 0 और नल, सॉरी 0.00। तो ये इनकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो अपने को प्रिंट करवा दी इसने। ठीक है दोस्तों। फिर आता है अपने पास रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है कि द रजिस्टर वेरिएबल डिफाइन एज द रजिस्टर इज अलोकेटेड द मेमोरी इनटू द सीपीयू। मतलब कि जो जो रजिस्टर वेरिएबल होता है तो वो सीपीयू की मेमोरी में जाके रजिस्टर होता है। ठीक है। और उसको इसके अंदर हम एंड ऑपरेटर को यूज नहीं ले सकते हैं। ठीक है। एक्सेस टाइम होता है वो फास्टर होता है एज कंपेयर द ऑटोमेटिक वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सीपीयू से रीड करता है। तो इनिशियल डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर लोकल वेरिएबल 0, मतलब कि जो इनिशियल वैल्यू होती है कि इसकी, तो वो 0 होती है। ठीक है। वी कैन स्टोर पॉइंटर इनटू द रजिस्टर। पॉइंटर को हम रजिस्टर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, मतलब कि मेमोरी
के अंदर रजिस्टर करते हैं। जब हम पॉइंटर पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि रजिस्टर कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने क्या किया कि एक रजिस्टर नाम से एक यहाँ पे इंट ए वेरिएबल एलोकेट कर दिया सीपीयू के अंदर। ये इनिशियल हो जाएगी इसकी मेमोरी। जैसे ही मैं जितनी बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा उतनी बार इसकी मेमोरी अपने आप चेंज होती रहेगी। जैसे एक बार मैं चला के दिखाता हूँ आपको, प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ। तो फर्स्ट टाइम मेरे पास इसकी वैल्यू आई 3022848, ये मेरे पास वैल्यू आती है। अब मैं वापस रन करता हूँ इस प्रोग्राम को तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फिर वापस रन करूंगा प्रोग्राम को तो फिर वापस चेंज हो जाएगी। ये इसलिए चेंज होता है कि सीपीयू के अंदर मेमोरी यूज लेता है ये। तो ये जैसे जैसे हम चलाएंगे तो ये उसी हिसाब से इसकी मेमोरी चेंज होती रहेगी। इसके लिए हम रजिस्टर कीवर्ड यूज लेते हैं रजिस्टर वेरिएबल्स के लिए। ठीक है, फिर आता है अपने पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल से हम क्या समझते हैं कि भाई ये क्या करता है कि memory into the CPU register depending upon the size of the memory remaining in the CPU। ये क्या करता है कि वेरिएबल जो डिफाइन किया है उसको मेमोरी सीपीयू के अंदर रजिस्टर करता है। वो डिपेंड करता है मेमोरी साइज कितनी अपने पास रिमेनिंग बची है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है कि भाई वेरिएबल जो अपने डिक्लेयर करेंगे उसके लिए हम एक्सटर्न EFT ERN ये कीवर्ड यूज लेंगे मेमोरी एलोकेशन के लिए। ठीक है, फिर आता है कि इसके अंदर हम अपने को कहीं भी हम इस वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर आता है कि भाई डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है, अदरवाइज नल होती है। इसको हम एक्सटर्नल वेरिएबल ग्लोबली भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी वी कैन नॉट इनिशियलाइज द एक्सटर्नल वेरिएबल विद इन एनी ब्लॉक और मेथड। जो एक्सटर्नल वेरिएबल यूज लेंगे वो हम इसका जब वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे तो वो कोड ब्लॉक के अंदर नहीं करेंगे, वो आउटसाइड करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम मल्टीपली टाइम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इनिशियलाइजेशन एक बार ही होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक्सटर्नल कैसे काम करता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल के लिए हमें एक्सटर्नल ये कीवर्ड यूज लेना है। ठीक है, अब कंपाइलर क्या करता है कि चेक करता है कि भाई एक्सटर्नल कीवर्ड जो यूज लिया है तो उसको कहीं आपने जिसकी वैल्यू डिक्लेयर करी है कि नहीं करी है। अगर नहीं करेंगे तो हमको एरर देगा। जैसे मान लो मैं इसको एक बार कमेंट करता हूं तो फिर आपको चला के दिखाता हूं कि प्रोग्राम में आउटपुट क्या आएगा। ये मुझे कंपाइलेशन की एरर देगा। वो एरर इसलिए देगी कि मुझे ये एक्सटर्नल इंट ए इसकी वैल्यू कहीं भी इनिशियलाइज नहीं करी गई मेरी, तो इसलिए अपने को एरर दे दी। अब मैं इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगा फिर रन करूंगा तो ये मुझे आउटपुट दे देगा। तो इसने मुझे आउटपुट 20 दे दिया। अब मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूं, यहाँ कर दिया मैंने 60, तो ये मुझे इसका आउटपुट 60 दे देगा। ये मुझे आउटपुट इसने 60 दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये चार टाइप की स्टोरेज क्लासेस होती हैं। तो पहला ऑटोमेटिक, स्टैटिक, रजिस्टर और एक्सटर्नल। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ आपको समस्या आए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपके दोस्तों को पता लग सके कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ईजी है, इसको हम सीख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।